हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत सिंह। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग डिफरेंशियल के फार्मूला का कॉन्सेप्ट फिर से समझने वाले हैं। कल मैंने पिछले वीडियो में डिफरेंशियल के बारे में बताए थे कि यदि दो फंक्शन गुना में हो तो उसका डिफरेंशियल कैसे निकाला जाता है, अवकलन कैसे निकाला जाता है। तो आज देखते हैं कि जब दो फलन डिवाइड अवस्था में हो, भाग के अवस्था में हो, तो इसका डिफरेंशियल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका अवकलन कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं लेट y इक्वल टू u अपॉन v। मान लेते हैं कि y हमारा कोई फलन है और इससे संबंधित अन्य दो फलन डिवाइड के अवस्था में है। तो इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए, अवकलन निकालने के लिए लेबनिज ने एक सूत्र बनाया था। इस सूत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले y का डिफरेंशियल जो होता है वह इस प्रकार से होता है। y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx। ये y का डिफरेंशियल x के सापेक्ष हुआ। फिर इसमें हम क्या देखते हैं कि दो फंक्शन है, दो फलन है और दोनों एक दूसरे के डिवाइड अवस्था में है, भाग के अवस्था में है। तो इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए, अवकलन निकालने के लिए एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, जिसे लेबनिज ने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले u का डिफरेंशियल निकालेंगे, du अपॉन dx। u का डिफरेंशियल निकालने के बाद इसको v को गुना में लिखेंगे, फिर माइनस u का, अब u को लिखते हुए v का डिफरेंशियल निकालेंगे, dv अपॉन dx, और इस पूरे पर होगा अपॉन बट्टा और v का v स्क्वायर। तो यह शर्त तब उपयोग होगा जब दो फलन भाग के अवस्था में हो, तभी इस शर्त का उपयोग हम लोग करेंगे, अन्यथा इसका उपयोग नहीं होता है। dy अपॉन डी एक्स इजकल टू dy dx, u का डिफरेंशियल इंटू v माइनस u इंटू v का डिफरेंशियल। जब u का डिफरेंशियल करेंगे तो v को केवल गुना में लिख देंगे, फिर माइनस u को गुना में लिखकर v का डिफरेंशियल निकालेंगे और अपॉन में बटे में v का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से एक और होता है log e पर पावर x का, log का नहीं पर पावर x, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल, e पर पावर x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है e पर पावर x। इसका डिफरेंशियल या अवकलन हो या समाकलन हो, e पर पावर x का अवकलन समाकलन इतना ही होता है। अवकलन हो या समाकलन हो, e पर पावर x का अवकलन इतना ही होता है। समाकलन इसका विपरीत अपोजिट है, जो अगले 9 अध्याय से 7 अध्याय से शुरू होगा, 9 अध्याय तक होगा। ई एक्स का x के सापेक्ष e पर पावर x का डिफरेंशियल ये x ही होता है। इसी तरह से अगर पावर 1 हो तो 1 तो इतना ही होगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो इसका डिफरेंशियल कुछ इस प्रकार से होता है। 2x का x के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, जो 2 है ये
सबसे पहले गुणांक में लिखाएगा, गुना में लिखाएगा, या 2 गुणांक में लिखाएगा और फिर सेम इसी तरह से यह उतर जाएगा 2 इंटू e पर पावर 2x। यदि e पावर 3x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल ज्ञात करना हो तो इसका होगा 3 आगे होगा e पर पावर 3x। e पर पावर x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है ex। e पर 2x हो तो 2x को 2, यदि e पर पावर 2x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल ज्ञात करना हो तो इस 2x को पहले 2x लिख देंगे e पर पावर 2x और फिर 2x का डिफरेंशियल 2 हो जाएगा। या अर्थात ये जो पावर में 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc आए उसे गुणांक में लिखना चाहिए, उसे गुणांक में लिखना चाहिए, फैक्टर के रूप में लिखना चाहिए। अब यहाँ से त्रिकोणमिति कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। त्रिकोणमिति फार्मूला, त्रिकोणमिति कॉन्सेप्ट के बाद त्रिकोणमिति कॉन्सेप्ट के अध्ययन में 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति है। साइन, सबसे पहले साइन होता है, साइन x के स्थान पर ABCD थीटा बीटा कुछ भी हो सकता है x के स्थान पर। तो साइन x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है cos x। इसी प्रकार से cos x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x। tan x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर x। कोसेक x का x के सापेक्ष, कोसेक x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है कोसेक x dx। इसका डिफरेंशियल होगा माइनस कोसेक x इंटू कोट x। इस प्रकार से सेक x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल होगा सेक x गुना tan x। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यदि हाँ तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और कमेंट कर यह भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट हमारे हौसला को बुलंद करता है और हमें आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो कोसेक x का x के सापेक्ष
जो डिफरेंशियल होता हुआ माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स होता है, और सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष जो डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। उसके बाद कोट एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल, डीसी डिफरेंशियल को डीसी कह सकते हैं, शॉर्ट में डीसी कह सकते हैं। तो कोट एक्स का एक्स के सापेक्ष डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से त्रिकोणमितीय फलन का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब त्रिकोणमिति में ही इसका प्रतिलोम होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्ति हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। इसका प्रतिलोम भी होता है, इसका इन्वर्स भी होता है, और फिर उसमें डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो इसे भी देखते हैं। त्रिकोणमिति प्रतिलोम अर्थात त्रिकोणमिति इन्वर्स। तो त्रिकोणमिति इन्वर्स में क्या देखते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंस डीसी होता है 1 अपॉन रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉस इन्वर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंसी होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंसी होता है 10x का डिफरेंसी होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे नहीं दिखेगा इसलिए ऊपर बताते हैं। कोसेक इन्वर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष डीसी होता है -1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। सेक इन्वर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंसी होता है डीसी होता है 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। कॉट इन्वर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंसी होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। त्रिकोणमिति और उसके प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके हैं। अब देखते हैं लॉग के बारे में। लॉग एक्स का डीसी, लॉग एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष होता है 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स अर्थात 1 अपॉन एक्स। अब कुछ लॉग के नियम भी जान लेते हैं, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तो कुछ लॉग के बारे में भी देखते हैं। यदि दो फलन लॉग के आधार में गुना में हो तो इसका फार्मूला क्या होता है? लॉग इंटू m1 इंटू n। लॉग
इंटू एम एन, तो इसका होगा log m प्लस log n, या इंटू प्लस हो जाता है log m डिवाइड n हो तो डिवाइड माइनस हो जाता है log m माइनस log n इंटू प्लस डिवाइड माइनस होता है। यदि log के आधार पर किसी फंक्शन पर पावर आ जाए, जैसे m पावर n, log के आधार पर किसी फंक्शन में पावर आ जाए तो इसका फार्मूला होता है, ये जो पावर है या इंटू में चला आता है, या पावर इंटू में चला आता है। log m पावर n है तो इस n पावर को पहले गुणांक में लिखेंगे और फिर इसको हम log m उतार देंगे। इस तरह से log m इंटू n परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है log m प्लस log n में। log m डिवाइड log n, log m डिवाइड n चेंज हो जाता है log m माइनस log n में, और log m पर पावर n डिवाइड हो जाता है, चेंज हो जाता है n log m में। इस तरह से log पर आधारित कुछ फार्मूला होता है। यह भी हमारे चैप्टर में डिफरेंशियल में आवश्यक है, अतः हमें इसकी जानकारी भी रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट में अगर हमें सभी फार्मूलों के बारे में अध्ययन हो जाता है, जानकारी हो जाता है, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब अगले वीडियो से हम लोग चैप्टर देखेंगे।